नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 108 ICT की महत्वपूर्ण समझ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं आप लोग इसमें कितना सही कर पाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉमर्स और इंग्लिश का चाहिए तो मेरे पास ये कॉमर्स इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो मैं इसकी आंसर कीज नहीं बता सकता। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे मेल कीजिए। अबाउट सेक्शन में जाके मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी चैनल पे जाके। चलिए चलते हैं। हाँ, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। किसने कहा है ये? तो ये कहा है पेन बेल्किन ने। तकनीकी के प्रमुख घटक हैं तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये सभी तकनीकी के प्रमुख घटक हैं। संकेतों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है। किसने कहा है? तो ये कहा है लुंडबर्ग ने। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है। शिक्षक की, युक्ति की, छात्र की, इन सभी की भूमिका निभाता है। रैम क्या है? तो रैम एक अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई। और अगर रोम आ जाए, रोम, तो रोम होती है स्थाई, ध्यान रखिएगा। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की? ये की NCERT ने। MS वर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ तो 15 सितंबर 1959 को। शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन ने कितने उपागम बताए हैं? तो 3 उपागम बताए हैं शैक्षिक तकनीकी के। कर्सर शब्द संबंधित है माउस से, मॉनिटर से या मुद्रक से? तो ये कर्सर शब्द जो संबंधित है ये माउस से संबंधित है। कीबोर्ड की कुंजियां होती हैं अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक फंक्शन, ये सभी कीबोर्ड की कुंजियां होती हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यकता पड़ती है हार्डवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की या माउस की? तो OS की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चंडीगढ़? राइट आंसर होगा दिल्ली। कीबोर्ड कीज की संख्या होती है 80 से अधिक, 40 से 80 या 20 से 40? तो ये होती है 80 से अधिक। WWW का पूरा नाम है, ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूजर नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं @ वाला जो चिन्ह होता है इससे। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1969 यानी 1969। स्काइप का पहला वर्जन कब विकसित हुआ? तो 2003 में। www का तात्पर्य है एक वेबसाइट का एड्रेस है, एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, एक एंटीवायरस है या ये होगा विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। ऑप्शन का इज राइट आंसर। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? तो ये 15 सितंबर, अच्छा इंटरनेट का 15 अगस्त 1995 को हुआ। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का इज राइट आंसर। इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क का रूप है फोरम्स, ब्लॉग, फेसबुक? तो ये फेसबुक हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, ट्विटर। ब्लॉग है व्यक्तिगत ब्लॉग, व्यापार ब्लॉग, संगीत ब्लॉग? तो ब्लॉग के सारे ही रूप हैं ये, व्यक्तिगत भी होता है, व्यापार भी होता है, संगीत ब्लॉग भी होता है। रोम मेमोरी होती है तो ये स्थायी मेमोरी होती है और रैम होती है अस्थाई। कोई कंपनी जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच उपलब्ध करवाती है, यह एक टेलीफोन नंबर, एक उपयोगकर्ता नाम, एक पासवर्ड और एक और अन्य कनेक्शन जानकारी उपलब्ध करवाता है, इसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया है किसने? टोफलर ने। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बैबेज। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है इंटरनेट। आईसीटी छात्रों की शिक्षा में मदद करता है ई ट्यूशन द्वारा, ऑनलाइन चैट से, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा। तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। रेडियो का आविष्कार किया था राइट बंधु ने, जी मार्कोनी ने या एडिसन ने? तो राइट आंसर होगा जी मार्कोनी। एजुसेट कब स्थापित किया गया? 20 सितंबर 2004 में, 20 अगस्त 2004 में, 19 सितंबर 2004 में या 20 जनवरी 2004 में? तो राइट आंसर होगा 20 सितंबर 2004 में। स्वयं पोर्टल है तो ये एक शैक्षिक पोर्टल है। शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, तो सभी जगह पे है। दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम दिल्ली में कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 सितंबर 1959। तो ये अगस्त नहीं होगा, या सितंबर कर लीजिए। 15 सितंबर 1959। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। CIET का पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन खा होगा राइट आंसर। वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया गया था हिल्टच के द्वारा। डाइट का विस्तृत रूप है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। CPU का पूरा नाम है, ये होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1024 MB होते हैं, किसमें होते हैं? तो ये 1 GB में होते हैं। वेब कब प्रारंभ किया गया? तो वेब किया गया 2004 में प्रारंभ। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। रिकॉर्डिंग के सोपान है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सारांश व पुनरावृत्ति। तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में। वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी महात्मा गांधी ने। एडुकॉम्प स्मार्ट क्लास की पाठ्य वस्तु होती है मानचित्र युक्त, डिजिटल युक्त, मल्टीमीडिया युक्त। ये सभी राइट आंसर। एजुसेट का अन्य नाम है तो GSET 2, GSET 1, GSET 3 है इसका नाम, अन्य नाम GSET 3। मूडल का पूरा नाम है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। पहला ही सही है। शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ? 1926 में हुआ। एक स्तंभ आकृति आवृत्ति विवरण का ग्राफ है तो दंड वाला है, दंड राइट आंसर होगा। भाषा का क्या उद्देश्य होता है? तो संप्रेषण करना। संप्रेषण के 4 S हैं, संप्रेषण के 4 S हैं। शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ऑप्शन खा राइट आंसर। संप्रेषण एक प्रक्रिया है तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया है। 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का 21 का। संप्रेषण में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? संप्रेषण में 5 तत्व होते हैं, और घटक पूछे तो 4 होते हैं। और कम्युनिकेशन में कितने C होते हैं? संप्रेषण में तो 7 C होते हैं। डाटाबेस के तत्व हैं फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। ये सभी राइट आंसर। संप्रेषण विनिमय है संस्कृति का, युक्तियों का या प्रबंधन का? तो संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का। आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस तो इनपुट हो जाएंगे, प्रिंटर आपका आउटपुट है। इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है तो अर्पानेट। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है छात्रों का बेहतर कार्य प्रदर्शन, स्व अनुदेशन और स्व प्रशिक्षण में अनुभव।
तैयारी के साथ भागीदारी, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ई लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो अधिगम उपलब्ध कराती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों के द्वारा, तो दोनों ही राइट आंसर हैं। वेबसाइट है, तो वेबसाइट ये फाइलों का संकलन है। वर्तमान में ई लेख लिखे जा रहे हैं विज्ञान पर, तकनीकी पर, कला पर, इन सभी में लिखे जा रहे हैं। विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप से कहा जाता है, मूक कहा जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया 1995 में। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन खा, टेक्निकोस। CIET की स्थापना कब हुई, तो ये 1984 में 1984 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता है, ब्लॉग होता है, ई पत्रिका, ई पुस्तकालय, पुस्तक नहीं होती है। CD रोम कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, राइटेबल और रीराइटेबल, R तथा RW। जिसे हाथ से छुआ जा सकता है, जिसे हाथ से छुआ जा सकता है वो कहलाता है हार्डवेयर, और जिसे नहीं छूते हाथ से वो होता है सॉफ्टवेयर, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा जिसे हाथ से छू सकते हैं, हार्डवेयर को हाथ से छू सकते हैं। हाफ और हाथ, हाफ और हार्डवेयर, ऐसे याद कर लीजिए। और सॉफ्टवेयर होता है जिसे छू नहीं सकते। कंप्यूटर में आईसी यानी कि आईसी की फुल फॉर्म अगर पूछे तो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। जो आईसी चिप होती है, जो किस चीज़ वस्तु की बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, वर्ल्ड में पूछे, अगर भारत में पूछे तो बेंगलोर में है। कठोर शिल्प उपागम आधारित होता है, कठोर पूछ रहा है तो यांत्रिकी पर, अगर पूछे मृदुल तो हो जाएगा मनोविज्ञान पर। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है तो गणना करना। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों अथवा सूचना के रूप में अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया है, यह कहा है जॉनसन ने। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा के कंप्यूटेर से बना है, तो पहला ही सही होगा। धन्यवाद। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल राजा महेंद्र प्रताप सिंह में जो कल एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह BA फर्स्ट ईयर ICT की महत्वपूर्ण समझ आपको इस टाइम तक अवेलेबल करा देंगे आंसर कीज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, चैनल का सपोर्ट बनाए रखिए। गुड नाइट। मिलते हैं कल आंसर कीज़ के साथ ICT की ओरिजिनल। धन्यवाद।